तीरा में क्या हो रहा है? लोग तो डिस्प्लेस हो गए। तीरा में क्या हो रहा है? तिरा में इस वक्त जो टेम्परेचर है वो -15 -20 तक जो है वो गिर चुके हैं। फिर लोग क्यों डिस्प्लेस हुए हैं अगर ऑपरेशन नहीं हो रहा तो? कि उनको कहा गया कि आप यहाँ से निकल जाए और कुरान शरीफ साथ लेके गए थे कि कुरान का वास्ता है कि आप यहाँ से निकल जाए वरना ऑपरेशन होगा आपके खिलाफ। और सूबाई हुकूमत अल्लाह उनको हिदायत दे, अभी तक कोई मशीनरी भी मूव नहीं की गई है। 5-6 फुट जो है ना बर्फ पड़ी हुई है, मूवमेंट मुश्किल है। तीरा में इस वक्त कितने दहशतगर्द होंगे? वैसे तो जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है, उसने तो कहा है कि 400 से लेकर 500 तक जो है इतने हो गए, लेकिन मैं समझता हूं कि ज्यादा होंगे। मार्च और अप्रैल में ही ऑपरेशन ने होना है। तीरा में जो मंशियात का बाजार है वो लग रहा है अभी भी कि आजकल बंद है? नहीं, वो तो अभी भी लग रहा है। वो तो तीरा में मंशियात का बिजनेस है, इसकी सरपरस्ती फौज करती है या सूबाई हुकूमत करती है? ये आप नहीं कह सकते कि फौज नहीं करती या सूबाई हुकूमत नहीं करती। ये अफराद होते हैं। सुहेल अफरीदी मंशियात के कारोबार में मुलव्वस है तीरा के? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुजम्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैंने आज केपी से पकड़ा है हसन खान साहब को ताकि उनसे कुछ जान सकें हालात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम हसन खान साहब। वालेकुम सलाम सरवर्दी साहब। हसन खान साहब, सब तीरा जा रहे हैं, अलीमा खान तीरा जा रही हैं, कुंडी तीरा जा रहा है, डॉक्टर इबाद तीरा जा रहा है, सब तीरा जा रहे हैं। आप तीरा नहीं गए? जी, वैसे जाना तो चाहिए, लेकिन जहाँ पे ये है तो ज़रा मुश्किल है वहाँ तक पहुँचना, स्पेशली जो मौसम है। तो शायद मेरे साथ वही फैसिलिटीज़ और वही सिक्योरिटी ना हो जो इन बड़ों के पास है। लेकिन ये सियासत करने जा रही है। आपको पता है मुजम्मिल साहब कि इन लोगों को निकाला गया, घरों से लाया गया, बड़ी मुसीबत में उनकी रजिस्ट्रेशन, पहले 2 पॉइंट्स थे, फिर 5 पॉइंट्स हो गए। और अब हर कोई कह रहा है कि ना हमने इनको किसने कहा है। तो यही सियासत है। मरकज सूबे पे डाल रहा है, सूबा जो है वो मरकज पे डाल रहा है। हम इधर से बस बैठे तमाशा कर रहे हैं और तिरा के मुतासिरीन के साथ अपनी जो गम और दर्द है वही शरीक कर रहे हैं। तीरा में क्या हो रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त तीरा में क्या हो रहा है, लोग तो डिस्प्लेस हो गए। तीरा में क्या हो रहा है, आप बताएंगे? देखें, इस वक्त सूरत हाल ये है मुजम्मिल साहब कि जो 35-40% लोग जो तिरा में हैं वो निकल रहे हैं कि हमने निकलना है। जो 50-55% जो निकल आए हैं वो कह रहे हैं हम वापस जा रहे हैं। अब ये सूरत हाल है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताता चलूं कि तिरा में ये जो दहशतगर्दी का जहाँ तक मामला है ये वाकई वहाँ पे है। मैंने जरगे के 2-3 अफराद से बातें की। उन लोगों ने कहा कि जब इनका, बल्कि उन्होंने मुझे बताया कि ये एक ग्रुप नहीं है, इसमें टीटीपी है, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है, लश्कर इस्लाम है, जमातुल अहरार है। ये सारे ग्रुप जो है वो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ वहाँ पे ये सब ग्रुप मौजूद है। और शायद आपको पता होगा कि जब ये सिलसिला, ये बातचीत चल रही थी कि बाजोड़ में भी ऑपरेशन करनी है और तिरा में भी ऑपरेशन करनी है, उस वक्त एक वाकया हुआ था जिसमें तकरीबन 23 के करीब जो है वो लोग वो मारे गए थे। और फिर मुख्तलिफ वाकयात थे कि इसमें दहशतगर्द कितने थे और आम लोग कितने थे। उसके बाद एक बच्ची जो है वो भी शहीद हो चुकी थी एक मार्टर गोला पटने से, और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे। उस वक्त यही बातें हो रही थी और यही सुहेल अफरीदी साहब और इनके मुंतखब लोग जो उस वक्त आईजीएफसी, आज भी आईजीएफसी राव इमरान साहब मौजूद है, अगर आप उनसे पूछे, यही गए थे कि ये इलाका क्लियर करना है, वहां पे ये लोगों की जो मौजूदगी है लोगों के लिए वो बालिजान है। तो ये है कि इस वक्त सबसे जो मुतमईन तबका होगा वो वही टीटीपी वाले, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप वाले, जितने ये मिलिटेंट्स है जो तिरा में हैं, ये सारा तमाशा देखते रहेंगे कि इस्लामाबाद और पेशावर के दरमियान हो क्या रहा है, लोगों की जिंदगी। और ये भी बात बताता चलूं कि तिरा में यूजुअली
इस वक्त जो टेम्परेचर है वो -15 -20 तक जो है वो गिर चुके हैं। जो लोग उधर फंसे हुए हैं, रास्ते सारे बंद है, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। उनके साथ खुराक की क्या पोजीशन है, और सूबाई हुकूमत, अल्लाह उनको हिदायत दे, अभी तक कोई मशीनरी भी मुंह नहीं की गई है कि रास्तों को क्लियर करे, ताकि वो लोग जो वहां पे फंसे हुए हैं, अगर वो निकलना नहीं चाह रहे तो उनको सप्लाई लाइन तो मेंटेन रखे। वो भी कोई पूछ ही नहीं रहा है, सिर्फ सियासत ही सियासत हो रही है। नहीं, तीरा के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं वहां -15 है। वहां कोई हाँ। ऑपरेशन जारी है? कोई दहशतगर्दों के खिलाफ फौज ने ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, या तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा? नहीं, इस वक्त तो वो जो यूजुअली जो करते हैं वैसे इस वक्त तो कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है। देखिए, ऑपरेशन का फैसला हुआ था बहुत पहले हुआ था ये, मेरे ख्याल में अगस्त सितंबर से ये बात चल रही थी कि तिरा में ऑपरेशन होगा, क्योंकि तिरा में जो मिलिटेंट्स थे वो ना सिर्फ तिरा खैबर एजेंसी बल्कि पेशावर को थ्रेट कर रहे थे। और शायद आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी कि जिसमें जो पेशावर में हुई थी उसमें भी यही बातें हो रही थी कि यहाँ से जो है एक तो पेशावर बहुत करीब है, मतलब एक ये बॉर्डर करता है खैबर एजेंसी, और ये दूसरा ये है कि ये जो रूट है पाकिस्तान अफगानिस्तान का रूट है, ये भी बड़ा क्रूशल है, तो ये भी अंडर थ्रेट था। तो ये तो मेरे ख्याल में इस वक्त कोई, मुझे तो ये जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का तो वो तो डेली बेसिस पे होते हैं, शायद उधर वही भी हो। बाकी ऑपरेशन में यहाँ पे मुजम्मिल साहब बताओ कि ऑपरेशन होगा कब होगा? इस वक्त ऑपरेशन तो नहीं हो कोई रहा। ऑपरेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि 5-6 फुट जो है ना बर्फ पड़ी हुई है, मूवमेंट मुश्किल है। लेकिन जो ही मौसम ठीक होगा तो मेरे ख्याल में जो हालात और वाकयात है वो बता रहे हैं कि ऑपरेशन होगा। नहीं, अभी कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। इस वक्त तो ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। वहां पे तो मैंने कहा ना 5-6 फुट बर्फ पड़ी है पूरे तिरा में। ये जो इलाके हैं, राजगाल का इलाका है, ये जो मैदान का इलाका है, खासकर ज्यादा अफेक्टेड जो है ये मैदान का इलाका है, ये बहुत बड़ा इलाका है। तो यहाँ पे तो इट इज इम्पॉसिबल इस वक्त तो मूवमेंट जो है ना दहशतगर्द कर सकते हैं और मेरे ख्याल में ना फोर्सेस कर सकते हैं। तो फिर शोर क्या है कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे? जब ऑपरेशन, फिर लोग क्यों डिस्प्लेस हुए हैं अगर ऑपरेशन नहीं हो रहा तो? देखिए, यही तो मसला है। और ये जो लोग जो डिस्प्लेस हुए हैं या हो रहे हैं, ये ओवरनाइट तो नहीं हो रहे ना। मैंने जिस तरह कहा कि सितंबर अक्टूबर से बात शुरू थी, नवंबर में सारा सूरत हाल क्लियर हो चुकी थी। ये जरगा जो है, एक तो ये जरगा है जो 24 रुकनी जरगा है, इससे पहले एक और जरगा था, वो बातचीत कर रहे थे मिलिटेंट के साथ। फिर इस जरगे ने 3 दफा उनसे मुलाकातें की। वही जो मैं एक जरगे वाले की मुंह से आपको बता रहा हूं कि उनको कहा गया कि आप यहां से निकल जाए। और आपको शायद ये भी याद होगा कि कुरान शरीफ साथ लेके गए थे कि कुरान का वास्ता है कि आप यहां से निकल जाए, वरना ऑपरेशन होगा आपके खिलाफ और हम रुल जाएंगे। तो जब उन लोगों को रिक्वेस्ट में कहते हैं हमने नहीं निकलना है, हमारा मकसद तो है पूरे पाकिस्तान में शरी निज़ाम को नाफिज करना है, तो मुझे एक जरगा मेंबर ने यहां तक बता दिया कि हमने उन्हें कहा कि देखे, आज तो हम मिन्नतें कर रहे हैं, आप नहीं निकल रहे हैं। अगर हमने नकल मकानी की और फिर आप निकल गए तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों की वजह से हम मुतासिर होंगे। तो कहते हैं कि उनमें से कुछ ने कहा कि नहीं, हमने नहीं जाना है, हम इधर ही हम जहाद करेंगे, हम जंग करेंगे। कहते हैं कुछ ने कहा कि ये फिर हमारी मर्जी है कि लड़ना है या हमने जाना है वापस। तो ये है जहां तक ऑपरेशन का ताल्लुक था। तो मैं समझता हूं कि तो आज मैं बात कर रहा था हमीदुल्लाह जान आफरीदी साहब से, साहब का फेडरल मिनिस्टर रहे, सेनेटर रहे, एमएनए रहे। वो खुद इसी इलाके से है। वो कह रहा था कि देखे, ख्वाजा आसिफ साहब जो कह रहे हैं, ये हमीदुल्लाह जान आफरीदी साहब के मुंह से मैं कह रहा हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब भी झूठ बोल रहे हैं कि ऑपरेशन की बात किसी ने नहीं की है, और सुहेल आफरीदी साहब भी 100% झूठ बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं था या ये कुछ। कहते सारे मीटिंग्स, ये फैसला तो एपेक्स कमेटी में हुआ था, बाजावड़ में ऑपरेशन का और तिरा में ऑपरेशन का। इसके बाद जो है ये जो जरगा है 24 रुकनी जरगा, 2 दफा ये सुहेल आफरीदी से मुलाकात कर चुका है। सुहेल आफरीदी साहब को यही कह रहे थे कि हम क्या करें। सुहेल आफरीदी साहब का वर्जन इस जरगे के सामने यही था कि न मैं आपको निकलने का कह सकता हूं, न मैं आपको रोकने, वहां पे मतलब है कि ना निकलने का कह सकता हूं, ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। लेकिन साथ ही
मीटिंग्स हो रही है, आईजीएफसी की मीटिंग्स हो रही है, सीएस जो है चीफ सेक्रेटरी जो है, कमिश्नर पेशावर जो है, डीसी पेशावर जो है, आईजी, ये सारे मीटिंग्स हो रहे हैं। तो ये सुहेल अफरीदी साहब वाकई मेरे ख्याल में अगर आप देखें तो अगर वो ना अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे पता नहीं था, या शफीजान साहब कह रहे थे कि हमने नीयतों से अंदाजा लगाया कि ये ऑपरेशन हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो भी जो हमीदुल्लाह जान साहब की बात है कि वो भी झूठ बोल रहे हैं। उनको भी पता था कि इन लोगों ने निकलना है, उनको निकालना था, और ख्वाजा आसिफ साहब को भी पता था कि ऑपरेशन के लिए ये सब कुछ हो रहा है। और मैं अपनी तरफ से ये कह रहा हूं कि अभी भी ऑपरेशन होगा। कब होगा? अप्रैल में होगा, मार्च में होगा, लेकिन ये मौसम जो है इस वक्त, इसमें कोई ऑपरेशन ना आईबीओ हो सकता है और ना मेजर ऑपरेशन पॉसिबल है। अगर मार्च अप्रैल तक कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता तो लोगों को अभी क्यों निकाला गया है? मार्च अप्रैल में निकाल लेते। देखिए, देखिए, ये लोगों को निकालने में मेरे ख्याल में ये लोगों से जो नहीं, जिस तरह मैंने कहा ये फैसला अगस्त में हुआ था कि जो है ये निकल जाएंगे, लेकिन कुछ हालात ऐसे आए कि सूबाई हुकूमत कभी कब न निकलने, कुछ ये भी है कि वहाँ पे जो फसल है वो उसको काटना था या वो पकना था, तो उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम दे दिया गया। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि इसमें लोगों की गलती इसलिए नहीं है कि 10 जनवरी को ये जो एग्रीमेंट हुआ है सूबाई हुकूमत और जरगे के दरमियान, और जरगे ने यहां तक कहा था कि हम सादा कागज पे हमारे साथ एग्रीमेंट ना करें, हमें स्टाम्प पेपर पे ये सारी चीजें लिख दे। कि जब वो 5 लाख मान रहे थे, सूबाई हुकूमत ने 2.5 लाख कर दिया। ये सारी चीजें जो हो रही थी, तो सूबाई हुकूमत के लिए मेरे ख्याल में इससे अभी ये जो 10 जनवरी, और ये कहा गया था कि 10 जनवरी को, 10 जनवरी से 25 जनवरी तक डेडलाइन दी गई, और फिर जो है ना 5 अप्रैल को लोगों ने वापस होना है। तो इसका मतलब ये है कि मार्च और अप्रैल में ही ऑपरेशन ने होना है। ये 5 अप्रैल अभी भी डेडलाइन है अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, कि जिसमें लोगों की वापसी शुरू होगी। तो उसके लिए तो हो सकता है कि 1 महीना काफी होगा, मार्च का महीना काफी होगा, हो सकता है कि फरवरी में मौसम ठीक हो जाए। ये मुझे समझ नहीं आ रही है कि जो आप सवाल कर रहे हैं कि जब ऑपरेशन नहीं होना था लोगों को क्यों निकाला, ऑपरेशन हो रहा था लोगों को निकाला जा रहा था। मिड द लाइन जब ये हालात इनसे खराब हो गए, वहां पे ना रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हो रही थी, लोग रास्ते पे फंस गए, ऊपर से मौसम खराब हो गया। तो अब यहाँ पे जो है ना फेडरल हुकूमत भी अजीब किस्म के बयानात दे रहे हैं और सूबाई हुकूमत भी अजीब किस्म के बयानात दे रहे हैं। वो कहते हैं हमें पता नहीं था, ये कहते हैं हमने बताया नहीं था, वो कहते हैं आप माफी मांगे, ये कहते हैं आप माफी मांगे। और अंदर से जो है ना लोगों की हालत यही है कि आज भी 5 स्टेशन है, रजिस्ट्रेशन सेंटर है, जिसपे कहीं पे जिस तरह आपने कहा, कहीं अलीमा खान साहिबा जा रही है, कभी अपोजिशन लीडर जा रहे हैं, कभी एक जा रहे हैं, कभी दूसरा जा रहे हैं, और जो फंसे हुए लोग हैं उनके बारे में कोई न पॉलिसी है ना कोई उनके बारे में सोच रहा है। इस वक्त उनकी हालत कैसी है, दैट इज अ बिग क्वेश्चन सर। ईरा में इस वक्त कितने दहशतगर्द होंगे? देखिए, वैसे तो जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है, उसने तो कहा है कि 400 से लेकर 500 तक जो है इतने हो गए, लेकिन मैं समझता हूं कि ज्यादा होंगे, क्योंकि ये तिरा का जो इलाका है, मतलब ये खैबर एजेंसी का जो ये इलाका है, ये अक्रॉस द बॉर्डर निंगरहार से मिलता है। ये जो अफगानिस्तान का जो सूबा है निंगरहार, और ये ऐसी एरिया है कि मेरे ख्याल में यहाँ पे वो फेंस जो है वो आप 100% इंश्योर नहीं कर सकते, क्योंकि ये डीपली फोलिएज है, वैलीज है, टॉप माउंटेन्स है बहुत ज्यादा। अगर आपने ये टॉपोग्राफी इस इलाके की देख ले तो यहाँ पे मेरे ख्याल में इस किस्म की चीजें जो है वो, तो इसी वजह से यहाँ कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा है कि ये इसको मैनेज करना जो है बहुत मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा होंगे, और ये एरिया जो है पहले से बड़ा अट्रैक्टिव एरिया था उनके लिए। और दूसरी बात यह है कि मैं मुजम्मिल साहब एक बात बताऊं, ये जो तिरा है या ये मैदान का इलाका या जो खैबर एजेंसी है, ये तहरीक तालिबान के लिए ऐसा है जैसा कि तालिबान के लिए हेलमंद या लश्करगाह हुआ करता था। बड़ा यहाँ पे जो है ना, मतलब ये कि कमाई के जराए यहाँ पे ज्यादा है और उससे अच्छी कमाई हो सकती है। तीरा में जो मंशियात का बाजार है वो लग रहा है अभी भी कि आजकल बंद है?
नहीं, वो तो अभी भी लग रहा है, वो तो वहाँ पे बाकायदा मेला होता है। और ये जो अभी तो खैर हुकूमत ने फॉर्मलाइज भी किया है कि हिम की जो इजाज़त दी गई है और उसको बाकायदा ये, लेकिन ये तो हिस्टोरिकली यहाँ पे तो बाकायदा मेले लगते हैं और अभी भी लगते हैं। और तिरा का तो आजकल बड़ा आजकल मशहूर। बाजार खुला है, बाजार बंद है? नहीं, आजकल तो मेरे ख्याल में बंद होगा, लोग निकल आए हैं और कुछ निकल रहे हैं। और हालात, ये मौसम जो है ना, इसमें यूजुअली मुश्किल होता है। ये आप समझ ले कि अक्टूबर, ये जो सितंबर अक्टूबर का महीना है ना, ये बेस्ट मंथ है इसके लिए, बेहतरीन महीने यही है कि इसमें ये कि जब फसल कट जाती है उसकी तैयारी हो जाती है, माल ताज़ा होता है और सारा सिलसिला चलता रहता है। तो इस वक्त तो मेरे ख्याल में, जो जब मैं और आप बात कर रहे हैं, तो इस वक्त तो मैं नहीं समझता हूं कि वहां पे कोई दुकान खुली होगी। इस वक्त मंशियात का कारोबार तीरा में कैसे हो रहा होगा? कहते हैं पूरा साल चलता है। नहीं, मेरे ख्याल में देखें, ये जो तिरा का इलाका, ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि टोटली जो है कट ऑफ हो जाता है। जाहिरी बात है, यहाँ पे लोग हैं 1 लाख के करीब जो है इसकी आबादी है। यहाँ पे 1,50,000 है अराउंड दिस तिरा वैली की, जो तिरा वैली की जो है ये है। और इसके जो बॉर्डर एरिया है वो एक साइड पे औरंगजेब से लगते हैं, साइड पे कुरम के साथ भी इनकी बॉर्डर्स लगते हैं, मेरे ख्याल में हांगू के साथ भी इनके बॉर्डर लगते हैं, कोहाट के साथ सारी, तो इनके बॉर्डर्स तो लगते हैं। तो कहीं ना कहीं तो आना जाना होता रहता है। और इनके तो मेरे ख्याल में मंशियात और गन्स की जो बिजनेस होती है, ये तो आपको पता है, इट्स $1 बिलियन बिजनेस, ये तो कहीं से रुक नहीं सकती। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि जो तीरा में मंशियात का बिजनेस है, इसकी सरपरस्ती फौज करती है या सूबाई हुकूमत करती है? नहीं, मेरे ख्याल में ये तो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। और मैं आपको बताऊं जरा, ये अफगानिस्तान के साथ जो स्मगलिंग होती थी, तो ये बड़ी लेवल की होती है सुरवर्दी साहब। ये आप नहीं कह सकते कि फौज 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 नहीं करती या सूबाई हुकूमत नहीं करती। ये अफराद होते हैं जो ज्यादातर बड़े पावरफुल होते हैं, तो वो तो कहीं भी हो सकते हैं। वो तो फौज में, मिलिट्रीज में भी हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं, जुडिशरी में भी हो सकते हैं। मतलब ये कि बड़े पावर, ये जो मंशियात और गन, जिस तरह मैंने कहा, ये तो बहुत बड़ी बिजनेस होती है। और ये ना सिर्फ ये कि दूसरी साइड से भी ट्रांसपोर्टेशन में मसला नहीं होता है, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि इन इलाकों को 100% फ्लग करना जो है ये नामुमकिन है। तो ये तो बड़ी चीजें होती हैं। आप इंटायरली ये नहीं कह सकते कि फौज फौज का अगर एक बंदा इसमें मुलविस है तो हो सकता है, सूबाई हुकूमत के अगर बंदे मुलविस है तो हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं के इंटायर कैबिनेट डिसीजन है कि जी यहाँ पे बिजनेस करते हैं, या तो ये तो उसमें बड़े बड़े लोग मुलविस होते हैं। सुहेल अफरीदी मंशियात के कारोबार में मुलव्वस है तीरा के? मेरे ख्याल में, मुझे कोई ऐसी, अगर आप मेरी जाती मैं कह दूं, तो आई डोंट हैव सच इंफॉर्मेशन कि सुहेल आफरीदी जो है मंशियात के बिजनेस, क्योंकि मैंने इनके बारे में जो सुना था, कहते कहीं पे मेरे ख्याल में इनकी एक कपड़े की दुकान थी या किसी चीज़ की दुकान में, वो हो सकती है। लेकिन मैंने मंशियात के हवाले से, सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से, ये नहीं सुना है मैंने। और दूसरी बात यह है कि आपको तो मार्च या अप्रैल में ऑपरेशन नजर आ रहा है, और एक बात आपने कही कि जो लोग आ गए हैं वो वापस जाना चाहते हैं, जो युवा हैं वो आना चाहते हैं। क्या पॉलिसी है? लोगों को इस वक्त वापस जाने की इजाजत है या अभी इस वक्त लोगों को वापस जाने की इजाजत नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में इस वक्त जो अभी सुहेल अफरीदी ने एक बात कही है कि वो जमरोद स्टेडियम में एक जरगा बुलाएगा, तो मेरे ख्याल में जरगा तो नहीं हो सकता है, वो तो डेफिनेटली एक जलसा होगा। और उनसे ये कहा जाएगा कि ये लोग ज़बरदस्ती आए हैं या मतलब वॉलंटेरिली आए हैं। और मैंने एक और बात भी सुनी है, जो वो 24 रुकनी जो जरगा है, जो सारी प्रोसेस में इन्वॉल्व थी, उस पर भी सूबाई हुकूमत या जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उस इलाके के, और ज़्यादातर 2 सेनेटर्स हैं और एक MNA है और 5 MPs हैं, ये सारे जो है इनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो और ये जो मेंबर्स है, क्योंकि ये इनका ताल्लुक PTI से नहीं है, मेजॉरिटी का, शायद किसी एक दो का हो,
तो उन पे दबाव है कि आप भी ये बयान दे दे कि हम पे ज़बरदस्ती ये करवाया गया है। ये मैं जो खबरें आ रही है ये भी लीक हो रही है। मैं समझता हूँ कि सुहेल अफरीदी कोशिश करेगा, लेकिन हालात सुहेल अफरीदी के हाथ में नहीं है। देखिए मुजम्मिल साहब, इस वक्त जो पेशावर में जो ड्रामा चल रहा है ना, उसके अगर आप तीन चार कैरेक्टर को सामने रख के, एक चीफ मिनिस्टर है, एक चीफ सेक्रेटरी है, एक आईजी है, और ये मेन कैरेक्टर होते हैं, आपको पता है सूबाई हुकूमत के। इन तीनों में जो है इस वक्त एक बड़ी सर्द जंग जो है ना, वो सर्द और गर्म जंग जो है ना वो चल रही है। चीफ सेक्रेटरी ने सारा मामला खुद हैंडल किया, जरगे के साथ सारे मीटिंग उसने करी है और एग्रीमेंट उसने किया है। ऊपर से जो है ना आईजी साहब के साथ भी आपको पता है कि आईजी ने ही सुहेल अफरीदी के खिलाफ जो एविडेंस जो फॉरेंसिक के लिए पंजाब लेबॉर्ट्री में भेजे गए थे, वो केपी पुलिस ने इसी ही आईजी के सरबराही में वो सारी चीज़ें वो एविडेंस के तौर पर भेजे हैं। तो इस वक्त तो मेरे ख्याल में हुकूमत नाम की चीज़ जो है, आप समझ ले कि पेशावर में नहीं है। इस वक्त सूबा जो है वो ऑटो मोड पे चल रहा है। नोबडी इज, बस जिस तरह चल रहा है। तो आज आपने देखा कि ये जो डीआई खान में वाकया हुआ है कि एक यंग कर्नल जो है, जो कि वापस आ रहे थे उसी मेरे ख्याल में बलूचिस्तान से वापस आ रहे थे, और वहाँ पे रास्ते पे उस पे एम्बुश हुआ है दहशतगर्दों ने, तो उनको शहीद किया है, और उनके ड्राइवर और जो गार्ड्स थे वो शदीद जख्मी है। ये तो सुबह की हालत है। और आपने ये भी सुना होगा कि जुनूबी अजला जो है, मौलाना फजल रहमान साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे आज से 3 महीने पहले भी कहा था, और आज से एक हफ्ता पहले कहा कि जब सूरज गुरूब हो जाता है तो हुकूमत की रेट ख़त्म हो जाती है। मतलब ये है कि हुकूमत नहीं होती, फिर उन लोगों की सरकार होती है। लेकिन कोई टस से मस नहीं हो रहा है कि इसके हवाले से कुछ करे। तो सुबह तो ऑटो मूड में है, और सुहेल अफरीदी अगर कुछ कहेगा तो आई डोंट थिंक सो कि उस पर कोई अमल करेगा। अमल पुलिस करती है या दीगर इदारे करते हैं, वो भी प्रैक्टिकली जो मैं देख रहा हूं कि सुहेल अफरीदी जो है, ही इज व्हाई ही इज एक्टिंग एज एन आईएसएफ लीडर, मतलब ही इज एक्टिंग एज अ स्टूडेंट लीडर इंस्टेड ऑफ एक्टिंग एज अ चीफ मिनिस्टर। अगर वो चीफ मिनिस्टर के तौर पर मेरे ख्याल में बिहेव करते तो शायद हालात यहां तक ना पहुंच जाते। इस वक्त वो बिल्कुल एक तालिब इल्म रहनुमा के तौर पर, जो कि एग्रेसिव और उसी मूड में है। कोई नेगोशिएशन ना वो प्राइम मिनिस्टर से अप्रोच करता है कि क्या हो रहा है, ना वो मिलिट्री लीडरशिप के साथ अप्रोच करे, ना वो अपने लोगों के साथ इन चीज़ों को डिस्कस कर रहा है। सीएस को बुलाए, चीफ सेक्रेटरी आपने साइन किए हैं, किस मोहाले से किए हैं, आईजी को बुलाए, क्या तैयारियां हो रही है। तो ऑटो मोड पे सुबह चल रहा है। तो सुहेल अफरीदी मेरे ख्याल में, मुझे नजर नहीं आ रहा है कि वो कोई ऐसा फैसला करेगा और उस पर अमल दरामद भी होगा। कोर कमांडर और आईजीएफसी के कैसे तलकात जा रहे हैं केपी हुकूमत के साथ? देखिए, कोर कमांडर को असल में सुहेल अफरीदी या पीटीआई की जो लीडरशिप है वो तो इस वक्त हॉस्टेज है सोशल मीडिया पे। आईजीएफसी के साथ जिस तरह मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर बनने से पहले इनका एक डेलीगेशन गया था जिनमें सुहेल अफरीदी भी थे, और जो आईजीएफसी साहब है राव इमरान साहब, बड़े एक्सपीरियंस्ड और मतलब एक सुलझे हुए ऑफिसर है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है, और बड़े एक्सपर्ट है ऑपरेशन। उसने बड़े कामयाबी के साथ बाजावल का जो ऑपरेशन था लिमिटेड टाइम में किया, लोगों को डिस्प्लेस हो गए, लोगों को वापस वो लेके गए और इलाके को क्लियर किया गया। तो ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन एंड ही इज अ वेरी कमिटेड ऑफिसर। कोर कमांडर साहब के साथ भी कोई इस तरह बातें नहीं आ रही है कि कोई है, लेकिन पीटीआई का मसला यह है कि खान साहब की तरफ से टोटल इंस्ट्रक्शन है कि जब पीटीआई के कुछ लोग जो है वो नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया था, तो खान साहब का स्टेटमेंट आपने देखा था कि ये कैसे गए हैं, ये तो गद्दार है। तो कैसे हो सकता है कि ऐसी हालात में सुहेल अफरीदी को इसलिए चीफ मिनिस्टर बनाया गया था कि वो मरकजी हुकूमत के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं करेगा, मिलिट्री के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं करेगा। दिस वर द पॉइंट्स के इसलिए सुहेल अफरीदी को, क्योंकि जो था अली अमीन खान वो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, पार्टी को भी कर रहे थे, लेकिन साथ साथ वो हुकूमत भी चला रहे थे, और हुकूमत चलाने के लिए वो मिलिट्री के साथ, फेडरल हुकूमत के साथ, मतलब एक कभी कभी उसकी मोहसिन नकवी के साथ, आपको पता है 2 दफा मोहसिन नकवी साहब पेशावर गए थे जब उसने एपीसी बुलाई थी अली अमीन खान ने। लेकिन सुहेल अफरीदी जो है वो किसी के साथ मेरे ख्याल में इस वक्त कोई वो नहीं रख रहे हैं। वो सिर्फ खान साहब का जो इंस्ट्रक्शन है कि फेडरल हुकूमत के साथ, मिलिट्री के साथ किसी भी हवाले से कोई ताउन नहीं करना है, और उसी हवाले से उसी पॉलिसी पे चल रहे हैं।
लेकिन अब आप कह रहे हैं कि उसी पॉलिसी पे चल रहे हैं। कितना अरसा सोहेल अफरीदी इस पॉलिसी पर चल सकेंगे और फौज बर्दाश्त करेगी? मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी, मुझे जो शायद मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, लेकिन डेज आर नंबर नजर आ रहे हैं। वो जो हम अंग्रेजी में जब सहाफत करते थे तो हेडलाइन लिखते थे हिज डेज आर नंबर्ड, तो मुझे वो नजर आ रहा है कि शायद जो सिलसिला चल रहा है कि डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, क्योंकि दैट इज द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ हिम। अदरवाइज मुझे तो क्योंकि कोशिश की गई कि फॉरवर्ड ब्लॉक की कोशिश की गई है, लेकिन पीटीआई का जो मसला है वो ये है कि उनकी, देखिए इस वक्त सुहेल अफरीदी न सिर्फ हुकूमती हवाले से बल्कि मरकजी लीडरशिप ने भी उसको वो किया है, मतलब यह कि ही इज इन टोटल आइसोलेशन। कल या आज था मेरे ख्याल में, जो पीटीआई के चेयरमैन है गौर खान साहब, उसकी बातें आपने सुनी होगी। वो नेशनल एक्शन प्लान की बात कर रहा था, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की बातें कर रहे थे। वो सारे, वो आपने कभी देखा है कि असद कैसर साहब, देखिए आप इससे अंदाजा लगाए कि मीडिया पे सिर्फ एक ही बंदा है जो कि हर चैनल पे वो डिफेंड कर रहे हैं, वो है शफी जान आफरीदी। तो शफी जान जो है वो बेचारा जो है वो हर जगह पे लगा रहता है। देयर इज नो अदर वन कि आके ये जो पॉलिसी है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की, इसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा है। ना आपने असद कैसर को देखा होगा, ना आतिफ खान को देखा होगा, ना शाहराम खान को देखा होगा, ना ये जो दीगर सारे हैं, ना कैबिनेट के लोग हैं, तो उसको आपने देखा होगा कि उसको तो सुहेल अफरीदी ऑलरेडी आइसोलेट हो रहे हैं, और मेरे ख्याल में मजीद चलना जो है मुश्किल होगा। तो कब करना है आई डोंट, वो तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन नजर ऐसा आ रहा है कि सुहेल अफरीदी को मजीद मेरे ख्याल में बर्दाश्त करना सूबे के लिए भी और शायद मुल्क के लिए भी बड़ों की नजर में थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। बहुत शुक्रिया हसन खान साहब हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेयर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सोरवर्दी साहब।